हेलो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 में शिक्षण एवं शोध अभिव्यक्ति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का सही क्रम है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण का सबसे निम्न स्तर है, इसको हार्वर्ड ने दिया था। बोध स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा उच्च है, इसको मॉरिसन एल बिग्गी ने दिया था। और चिंतन स्तर को हंट ने दिया था। ये शिक्षण का सबसे उच्च स्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर है? इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षक स्वतंत्र चर होता है, छात्र आश्रित चर होता है और पाठ वस्तु और शिक्षण विधि ये क्या हस्तक्षेप चर होते हैं। शिक्षण में संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसका ए ऑप्शन सही है, बेंजामिन एस ब्लूम ने। इन्होंने 1956 में शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और मनोगत्यात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर होता है? इसका डी ऑप्शन सही है, मूल्यांकन। संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर होते हैं, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। यह कथन किसका है? शिक्षा मानव निर्माण है जो चरित्र निर्माण करती है, मन की शक्ति बढ़ाती है, ज्ञान का विस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था और 1893 में ये अमेरिका के शिकागो गए थे। निम्नलिखित में से किसने एकीकृत शिक्षा की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? इसका बी ऑप्शन सही है, श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में हुई थी। एकीकृत शिक्षा से इनका तात्पर्य था ऐसी शिक्षा जो मनुष्य का भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक और आध्यात्मिक विकास करे। अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम से संबंधित कौन है? तो इसका आपका सी ऑप्शन सही है, एनसीटीई। एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। उसे संवैधानिक निकाय का दर्जा 17 अगस्त 1995 को दिया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? इसका ए ऑप्शन सही है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है? इसके द्वारा शिक्षकों को शिक्षण कौशल सिखाए जाते हैं। इसमें शिक्षण अवधि पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग ने किस विधि का प्रतिपादन किया था? इसका बी ऑप्शन सही है, अन्वेषण विधि। प्रश्नोत्तर विधि किसने दी थी? सुकरात ने दी थी। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल ने दी थी और खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक ने दी थी। CAI का विस्तृत रूप क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। किस शिक्षण विधि द्वारा छात्र शिक्षक में छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है? इसका बी ऑप्शन सही है, परिचर्चा विधि। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। मोर्फोग्राफ शब्द किस से संबंधित है? इसका ए ऑप्शन सही है, सुधारात्मक वर्तनी। मनोविश्लेषण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सी ऑप्शन सही है, सिगमंड फ्राइड। कौन सी विशेषता एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की नहीं है? इसमें सी ऑप्शन सही है, अमूर्त सोच। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है? इसका ए ऑप्शन सही है, सतत और व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, योगात्मक मूल्यांकन। और रचनात्मक मूल्यांकन वो होता है जिसे सत्र के बीच में समय समय पर किया जाता है। श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित है? इसका आपका डी ऑप्शन सही है, गैगने। गैगने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं। पहला है आपका संकेत अधिगम, दूसरा है आपका उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है आपका श्रृंखला अधिगम, चौथा है आपका शाब्दिक अधिगम,
पांचवा है आपका विभेदीकरण अधिगम और छठवां है आपका संप्रत्यय अधिगम, सातवां है आपका नियम अधिगम और लास्ट है आपका समस्या समाधान अधिगम। ये सबसे अधिगम का उच्च स्तर है। एजुसेट क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है। मॉक का पूर्ण रूप क्या है? इसका ए ऑप्शन सही है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। श्यामपट्ट किस तरह की शिक्षण अधिगम सामग्री है? इसका आपका ए ऑप्शन सही है, दृश्य सामग्री है। दृश्य जिसे हम देखते हैं, देख से के पढ़ते हैं। श्रव्य सामग्री वो होती है जिसे आप सुनते हैं, और दृश्य श्रव्य जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने माना है? तो इसका आपका ए ऑप्शन सही है, जॉन डीवी ने शिक्षा के 3 ध्रुव बताए हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। एडम्स ने शिक्षक को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है, शिक्षक और छात्र। किस शिक्षण विधि में छात्र केवल निष्क्रिय श्रोता होते हैं? ये होती है व्याख्यान विधि। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो यह विज्ञान और कला दोनों है। जब शिक्षार्थी आत्मनिर्देशित होता है तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका बी ऑप्शन सही है, एंड्रागॉजिकल। कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? इसका ए ऑप्शन सही है, शिक्षक केंद्रित। शिक्षण केंद्रित विधि वह होती है जिसमें शिक्षण विधि पर अध्यापक का एकमात्र नियंत्रण होता है। किस क्षेत्र के अंतर्गत दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबंधित किया जाता है? तो वो होते हैं आपके भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। एक शिक्षक व्यवहारिक रूप से समझने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, प्रदर्शन विधि। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? इसका ए ऑप्शन सही है, 4 अवस्थाएं। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष होती है। और चौथी होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष के बाद होती है। भारत में कौन सा कोर्स एक एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रमाण प्रदान करता है तथा पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांगों को भी पूरा करता है? इसका डी ऑप्शन सही है, स्वयं। स्वयं की स्थापना आपकी 9 जुलाई 2017 में हुई थी और इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। यह भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों को उपलब्ध कराता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।